ढोढ़ी चटना स्टार अगर किसी को कहा गया, किसी से भी पूछिएगा पब्लिक से, तो पवन सिंह जी को कहा गया। हाँ। इतना ढोढ़ी चाटे कि ढोढ़े का 2-3 लेयर खत्म कर दिए, 2-3 लेयर चाटिए गए। अब इसके बाद खेसारी जी क्या किए कि ढोढ़ी शब्द का दूसरा रूप दे दिए। हम तो ढोढ़ी मुंदले रहनी पियरी माटी से, देवरा मुँह न खोदे काटी से। वो ढोढ़ी जो कोठिला वाला जो बात हुआ, वो थोड़ा सा ढोढ़ी को चेंज किए। अब इधर से फिर ढोढ़ी दूसरा रूप में आ गया। तो भाई पवन सिंह जी, ढोढ़ी चटना स्टार जी, ये पुनः इनको लगा कि भाई फिर ढोढ़ी कौन दिखा रहा है, भाई ढोढ़ी के बाद कौन कर रहा है, उसको नज़दीक लाओ, वो हमारे कैटेगरी का आदमी है। आप भी पावर टावर नहीं हैं, आप कौन स्टार हैं, ये कहाँ हैं, ये आप खुद जानते हैं। इसलिए कभी इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा मत कीजिए कि लकीर आपका है, ये है वो है। लोमड़ी को कितना भी बाघ का खाल पहना दीजिए, तो बोलते समय बाघ की आवाज़ निकालेगा, वो बोलते समय तो लोमड़िए की आवाज़ निकालेगा। कहने को ये माने कौन क्या बोले आप, शेर, पावर स्टार, तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप क्या हैं ये बात आपको भी भली भांति पता है, और ये बात पूरी दुनिया को पता है। कहते किसको है, व्हाट इज मूड पवन सिंह, डू यू नो व्हाट इज मूड? आप नहीं जानते होंगे। मूड को हिंदी में बोलते हैं दशा। मस्तिष्क जो है इधर कुछ दिनों से हमको लगता है एक फेज काम करना बंद कर दिया है, और एक फेज काम कर रहा है, उसमें भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। और दुर्भाग्य कहिए, संजोग कहिए, जिस समय ये बोलते हैं उस समय लगता है वो भी फेजवा काम नहीं करता है। तो इसीलिए उलूल जुलूल बोल देते हैं मोदी जी की तरह, बाकी तो सब चल ही रहा है। नमस्कार, मैं नीजू स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल भोजपुरी गॉसिप पे। तो जी हाँ, चटपटी और मजेदार बातें हमेशा करता हूं। कैमरामैन जूम कीजिए, इधर है संतोष रेणु यादव जी, हर सवाल पर बेबाकी से राय और मेरे बहुत दिल के करीब। भैया का चैनल पर पहले स्वागत करते हैं। स्वागत है भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? नीजू जी के दिल के करीब हैं, तो दिल तो आपके अच्छे ही लोग को रखते होंगे, जो रहते होंगे वो भी अच्छे रहते होंगे। इसीलिए सीधा सीधा सवाल, कंट्रोवर्सी पे पहले हम विवाद करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री का सवाल, क्योंकि मैं भोजपुरी चैनल है इसीलिए। पावर स्टार पवन सिंह एक इवेंट करते हैं और एक इवेंट में वो डायलॉग मारते हैं कि जहाँ से गई बा वहाँ से पवनमा के झलक पैबा। तो क्या वाकई में संतोष रेणु के गायकी में दम नहीं है? खेसारी जी की गायकी में दम नहीं है? फिर रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू और इस समय नीलकमल हिट पर हिट देते हैं, उनके भी गायकी में दम नहीं है। सारे सुपरस्टारों की गायकी में दम नहीं है, सिर्फ पवन सिंह की गायकी में दम है। क्या वाकई में ही है दम क्या? देखिए, वहम किसी भी लेवल तक पाला जा सकता है, उसका कोई आधार नहीं होता। पवन जी का एक गाना मुझे याद है, केकरा खाती झूला मोनी रखले बड़ू खुला रसगुल्ला लौकता, होली का गाना था। वो गाना जो था केकरा खाती करब भौजी अबकी के परब सैया रब गइले ना, उस गाना पे आधारित है। तो वो तो लकीर तो खेसारी जी का था। अब कैसे बोलते हैं, तो यही वहम का कोई आधार नहीं होता। जिस लेवल तक आपको खुद की बड़ाई जहाँ तक करनी है करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और खास करके डायमंड स्टार गुड्डू रंगीला जी, लॉलीपॉप इंटरनेशनल हिट, लेकिन है गाना किसका है? गुड्डू रंगीला का। गुड्डू रंगीला जी का गाना है, बॉबी रेंजर पर समानता है डेंजर लागेला। तो आज ये बताइए कि गुड्डू रंगीला जी इतना बड़ा स्टार कभी बोले कि हमारे लकीर पे कोई चला है? नहीं। लेकिन कुछ पा लेने के बाद कुछ लोगों को घमंड हो जाता है, तो ये उनके लास्ट जो एक है ना कि सीमा रेखा टच हो गया, अब आप इससे ज़्यादा नहीं जा सकते। पवन सिंह जी अब इसीलिए उलूल जुलूल बोल रहे हैं, ताकि और ऐसे भी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं वहाँ उलूल जुलूल ही चलता है। वह जिस पार्टी में है, भाजपा में है, ये भाजपा का स्टार प्रचारक है, वहाँ खाली बतौलेबाजी चलता है, तो वहाँ का भी इम्पैक्ट इन पे पड़ा होगा। तो वहम है, बाकी भोजपुरी एक समंदर है, और उस समंदर में कुणाल सिंह, विजय खरे जैसे हीरा पैदा लिए हैं। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल यादव, ये पवन सिंह के अलावे मैं बात कर रहा हूँ, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी यादव, टुनटुन यादव, तूफान लाल यादव,
गोलू राजा, गोलू गोल्ड, असंख्य नाम है, रानी चटर्जी, कल्पना जी, मालिनी अवस्थी, कितना नाम ले, अनु दुबे, भरा हुआ नाम है। कहते हैं कि वो सारे नाम फेल है ना, पहले पवन सिंह ही हैं। लड़ाई तो इसी बात की हुई ना, बात तो इसी बात की है कि भाई वही पहले हैं। और 15 साल पहले वो जब ट्यून किसी का गाते थे, मुन्ना मिसिर जी का, पीछे से जो गाते थे ट्यून, तो वो उस टाइम पवन सिंह भी टॉप पर थे, मुन्ना जी तो थे ही नहीं। यही है ना। देखिए तो इसीलिए ना, जैसे उनको मैंने अपने आप को सीनियर कहलवाने का शौक है, तो फिर बुजुर्ग जब आपको बोला जाता है तो फिर काहे चिढ़ जाते हैं? इसका मतलब सीनियर होंगे तो जाहिर सी बात है बुजुर्ग आप होंगे। भैया मुन्ना सिंह जी से भी आप सीनियर अपने आप को बता रहे हैं, भोजपुरी आप ही के अगर इर्द गिर्द घूमती है तब तो आप महेंद्र मिश्र जी से भी बड़े हो गए, तब तो आप एकदम बुजुर्ग हो गए, है ना। तो हर चीज़ इनके फेवर में हो, ये ऐसा चाहते हैं, जबकि यथार्थ ऐसा होता नहीं है। ये बिल्कुल इनका मस्तिष्क जो है इधर कुछ दिनों से हमको लगता है एक फेज काम करना बंद कर दिया है, और एक फेज काम कर रहा है उसमें भी कभी कभी काम करता है, कभी कभी काम नहीं करता है। और दुर्भाग्य कहिए, संजोग कहिए, जिस समय ये बोलते हैं उस समय लगता है वो भी फेजवा काम नहीं करता है। तो इसीलिए उलूल जुलूल बोल देते हैं मोदी जी की तरह, बाकी तो सब चल ही रहा है। कह चुके, कहते हैं कि भाई अब शेर जग चुका है, कहते हैं मूड बनने में टाइम लग चुका है, तो ऐसा मूड बनाएंगे कि हर जगह कंट्रोवर्सी क्रिएट कराएंगे क्या? देखिए मूड कहते किसको है? व्हाट इज मूड? पवन सिंह, डू यू नो व्हाट इज मूड? आप नहीं जानते होंगे। मूड को हिंदी में बोलते हैं दशा। आप पहले जानिए, आपके अगले इंटरव्यू में आप जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, मूड मूड बहुत बोलते हैं ये, तो व्हाट इज मूड हमने बचपन में पढ़ा है मूड। तो अभी इसका आंसर हम नहीं देंगे, हम इनको बता देंगे नीजू जी को, चूँकि हम बता देंगे तो यही चीज़ बजा के रट लेंगे वो। आप जब क्वेश्चन करें ना मीडिया वाले बंधु लोग, तो आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये एक होता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, वही हिसाब इनका है। एक आप देखे होंगे हिंदी गाना पहले गाए थे रश के कमर, रस के कमर, उसमें भी बड़ा घटिया वाला ट्यून लगा हुआ था। हाँ, अब उसमें भी इनकी काफ़ी छीछा लेदर हो गई थी। इनको लगा कि भाई हम भोजपुरी गा रहे हैं तो हम कुछ भी गा सकते हैं। अरे भैया भोजपुरी गा रहे हैं, ये आपकी खूबसूरती है, भोजपुरी गा रहे हैं क्योंकि आपकी मदर टंग है वो, मदर लैंग्वेज है वो। तो आप उसको अच्छा कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी दुनिया में हर चीज़ अच्छा कर सकते हैं। आपके पास अच्छी आवाज़ है, इसके लिए लोग आपको प्यार दुलार करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप माने विद्वानों की तरह बात भी करना शुरू कर दीजिए। लोमड़ी को कितना भी बाघ का खाल पहना दीजिए, तो बोलते समय बाघ की आवाज़ निकालेगा वो, बोलते समय तो लोमड़िए की आवाज़ निकालेगा। कहने को ये माने कौन क्या बोले आप, शेर, पावर स्टार, तो कहने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आप क्या हैं ये बात आपको भी भली भांति पता है, और ये बात पूरी दुनिया को पता है। और वही नहीं, आप जिसके टीम में है ना, वो भी अपने आप को 56 इंच कहा करते थे। 56 इंच किसे सिकुड़ के हमें लगता है 5-6 इंच पर आ गया, बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान चले गए। वैसे ही स्थिति आपकी भी है, आप भी पावर टावर नहीं हैं। आप कौन स्टार हैं, ये कहाँ हैं, ये आप खुद जानते हैं। इसलिए कभी इस तरह कंट्रोवर्सी पैदा मत कीजिए कि लकीर आपका है, ये है वो है। कोशिश कीजिए कि फ़कीर बने, और फ़कीर भी ऐसा नहीं कि फ़कीर हम बोल दिए तो मोदी जी के जैसा फ़कीर बन जाइए कि देश बेच दीजिए। फ़कीर भी बनिए, हाँ, फ़कीर कहेंगे तो इससे मोदी जी की तरह फ़कीर बन जाएंगे, जोगी जी की तरह बन जाएंगे फ़कीर, वैसा ही फ़कीर मत बनिए। फ़कीर ऐसा बनिए कि जिससे देश को लाभ हो, समाज को लाभ हो, भोजपुरी को लाभ हो। और अगर पावर अपने आप इतना ही पावर रखते हैं तो काहे नहीं भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल करा देते हैं। भाई अगर आप में पावर है, अगर आप लकीर खींचे हैं, हमको लगता है यही लोग के चक्कर में ऊपर वाला भी जो लोग है वो चौंधिया करके सोच रहा है कि अरे यार केकरा से लकीर शुरू हुआ यही नहीं पता चल रहा था, कैसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हैं हम। तो भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में शामिल कैसे कराया जाए, इस पे बात होनी चाहिए, इस पे कोशिश होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताइए भैया, चंदन चंचल ढोड़ी स्टार है, सब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री का सारा लोग जानते हैं,
उसको ले जाके स्टेज पे प्रमोट करते हैं, और बिक्की जो उनके साथ रहता है कि जरे ढोड़िया वाला गाना बजाओ। क्या पावर स्टार एक पवन सिंह का नाम जब लिया जाता है, आप लेते हैं, चाहे जो मुझे लगता है कि हर कोई पवन सिंह का नाम लेता है तो इज्जत से लेता है, क्योंकि उनकी गायकी में वो कला है। लेकिन इस तरीके से वो भी कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, तो जानबूझ के ये कर रहे हैं क्या कि भाई अब मीडिया में थोड़ा कोलाहल मचा रहे। ये एक एक सब्जेक्ट होता है कि चलो बहुत हो गया, थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट किया, ये जानबूझ के कर रहे हैं क्या इस तरीके से? ढोड़ी चटना को मतलब चंदन चंचल के साथ आते हैं, फिर इस तरीके से बयानबाजी होता है, क्या है ये, है क्या? आप नज़रिए में कैसे देखते हैं इसको? देखिए ढोड़ी चटना स्टार अगर किसी को कहा गया, किसी से भी पूछिएगा पब्लिक से, तो पवन सिंह जी को कहा गया। हाँ। इतना ढोड़ी चाटे कि ढोड़े का 2-3 लेयर ख़त्म कर दिए, 2-3 लेयर चाटिए गए। अब इसके बाद खेसारी जी क्या किए कि ढोड़ी शब्द का दूसरा रूप दे दिए। हम तो ढोड़ी मुंदले रहनी पियरी माटी से, देवरा मुँह न खोदे काटी से। वो ढोड़ी जो कोठिला वाला जो बात हुआ, वो थोड़ा सा ढोड़ी को चेंज किए। अब इधर से फिर ढोड़ी दूसरा रूप में आ गया। तो भाई पवन सिंह जी, ढोड़ी चटना स्टार जी, ये पुनः इनको लगा कि भाई फिर ढोड़ी कौन दिखा रहा है, भाई ढोड़ी के बात कौन कर रहा है, उसको नज़दीक लाओ, वो हमारे कैटेगरी का आदमी है, उसको अपने कैटेगरी में लेके चले आए। तो एक कहावत है सर, कोई कितना भी संत बनने का प्रयास करे सर, 24 घंटा में एक बार जरूर अपने रूप में आ जाता है। जो इच्छाधारी नागिन भी होती है या नाग भी जो होते हैं, वो भी 24 घंटा में एक बार जरूर अपने रूप में आते हैं। तो वही पवन सिंह जी कितना भी साधु संत बनने का प्रयास करें, एक बार जरूर इनका नज़र जो है ना ढोड़ी की तरफ भाग जाता है, और एक बार ये बताइए देते हैं कि हाँ भाई ढोड़ी चटना हम ही है।